नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा पहुंचे जूना अखाड़े के शंकराचार्य चक्रपाणी महाराज। भारत की एकमात्र चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जगतगुरु शंकराचार्य के पट्टाभिषेक होने के तीसरे दिन चित्रगुप्त महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे चक्रपाणी महाराज। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने किया स्वागत। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले जगत गुरु शंकराचार्य चक्रपाणी महाराज। आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, मामला न्यायालय में है। अब न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना है, स्वामी चक्रपाणी नंद गिरी महाराज ने कहा। शंकराचार्य महाराज पर लगाए गए आरोप गलत हैं, संत कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, चक्रपाणी महाराज ने कहा। जूना अखाड़े परिषद द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर पट्टाभिषेक होने के उपरांत जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य चक्रपाणी नंदगिरी महाराज आज कृष्ण नगरी मथुरा पहुंचे। यहां चित्रगुप्त पीठ में भगवान के दर्शन किए। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने पुष्प वर्षा कर जगत गुरु शंकराचार्य का स्वागत किया। शंकराचार्य महाराज ने ब्रिज रसिक संतों के साथ फूलों की होली खेलकर प्रेम का संदेश दिया। चित्रगुप्त आश्रम पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं निश्चित रूप से इस भगवान चित्रगुप्त पीठ पे मैं आया हूं और स्वामी जी हमारे सच्चिदानंद जी महाराज ने बड़े मेहनत से और कई हमारे महाराज आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही ये पीठ जो है अपने आप में विलक्षण है और हमारे शिष्य हैं जिन्होंने इस पीठ की स्थापना की। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है जो इस सृष्टि के रचयिता है और साथ में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा है और भगवान चित्रगुप्त जी सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी पाप पुण्य है सबके लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। ये होली का पर्व है और हमें लगता है इस होली के पर्व में हर व्यक्ति इस परम पवित्र धरती पे इस खास तौर से इस ब्रज क्षेत्र में आना चाहता है, इसके रज लेना चाहता है। तो मेरा यही संदेश है कि ये रंग, ये होली ऐसा जाए कि लोग अपने भेदभाव भूल जाएं और किसी प्रकार का जाति, लिंग और क्षेत्र भेदभाव भूल करके वो अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम करें। तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा और गोरक्षा का पालन करें, गऊ की महत्ता को समझे, क्योंकि आज देखिए गऊओं की संख्या कम होती जा रही है और इसका कारण ये है कि काफी गऊ को काटा जाता है और बेरहमी से। और आप देखो इसके कारण क्या होता है कि बनावटी दही, घी और दूध मिल रहे हैं, जिससे हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे को जब अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, जब पौधे में पानी सही नहीं मिलेगा तो पौधा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि कभी यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा करती थी भारत में, आज स्थिति ये है कि फैक्ट्रियों में दूध बन रहा है, गाय कम दे रही है, फैक्ट्रियों से दूध आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि मेरा ये है कि आज के आए हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति गऊ का पालन करे, गऊ की रक्षा की बात करे, गऊ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करे, राष्ट्रीय माता घोषित करे। और चूँकि गौ विश्व से मातरः है, गाय विश्व की माँ है, तो जब तक अपने देश में हम सम्मान नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही है मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति जो है, हर हिंदू का कर्तव्य है, हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वो गौ रक्षा करे, राष्ट्र रक्षा करे, धर्म रक्षा करे और व्यसनों से दूर रहे। नशा पूरी तरह से ख़त्म करने की है। संत आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, संत विचार भिन्न भिन्न होते हैं, शुरू से ही अनेक प्रकार की विचारधारा है, लेकिन कोई संत ये थोड़े कहेगा गौ काटो, कोई संत ये थोड़े कहेगा कि आप नशा करो, कोई संत ये थोड़े कहेगा कि आप विचार करो। उसके भिन्न अनेक तरीके, यही तो खूबसूरती है, यही सनातन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, अनेक अखाड़े हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने भी 4 पीठ बनाई, अनेक अखाड़े बनाए। तो इसलिए क्या, क्योंकि अनेक विचारधाराएं, हमें सबको लेके चलना है, यानी अनेकता में एकता का नाम जो है सनातन धर्म है। इसीलिए कहा सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी कामना किया सुखी का। वो सिर्फ अपने एक हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं बोला, एक अपने सिर्फ मूर्ति पूजों के लिए, सबके लिए कहा। सीएम कह रहे हैं हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। हाँ, देखिए उनकी बात, वो किस बात पे बोला है, वो विधानसभा में बोला था उन्होंने, तो उनकी बोलने का क्या मतलब है वो तो समझेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।